एक अफसर से बैठकर फोटो खिंचवा दिए तो हेमा मालिनी के साथ तस्वीर खिंचवा देने से कोई धर्मेंद्र बन जाएगा क्या? तो मामला ये है कि ये सब लोग वही कर रहे हैं कि जाके आप लोग भाई बहाना करो, तुम सरकार में हो तो इनका जवाब दो ना। और जितने हॉस्पिटल्स थे वो सारे हॉस्पिटल बंद हो गए। और जहाँ हम लोगों ने अभी किशनगंज में भी दिया है वेंटिलेटर, हमारी पार्टी ने दिया। और मामला ये है कि हाथी है दरवाजे पर महावत नहीं है, यही मामला है कि साहब आपको वेंटिलेटर आपने सरकारी तौर पर दिया है और पार्टियों ने भी दिया है आपको, और आपका कोई टेक्नीशियन नहीं को चला सके, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जिला स्तर पर कोई डेडिकेटेड आपका हॉस्पिटल नहीं रहा कोरोना के लिए, और आपने एक हॉस्पिटल को बनाया मधेपुरा का, और पेशेंट वहाँ जाते जाते रास्ते में कितने मर गए। और वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ की व्यवस्था भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, इतनी लचर व्यवस्था थी कि वहाँ के बारे में सुनकर ही कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए हम लोग एमएलए की खुदकुशी नहीं बोले, नहीं किसान खुदकुशी करने पर तैयार है। एमएलए सब तो एमएलए भी अगर हम बोले हैं तो कोई बुरा नहीं बोले हैं, क्योंकि एमएलए भी किसान है और किसान का दबाव भी एमएलए पर हो रहा है। और दूसरा मामला ये है कि अभी एक भैया जरा सा वो देख लीजिएगा कि एक मामला है, तमाम तर विधायकों से 2-2 करोड़ की राशि काटी गई। और कोरोना के इस जंग में लड़ने के लिए सबको साथ देना चाहिए, हम लोग सरकार की आलोचना नहीं करते, लेकिन ये बात तो कहते हैं कि अगर 2-2 करोड़ की राशि आपने विधायकों की काटी तो उस विधायक के क्षेत्र के अंदर जो हॉस्पिटल थे उन्हीं हॉस्पिटल्स को अगर आप सजा दिए होते, वहाँ एम्बुलेंस खरीद दिए होते, वहाँ वेंटिलेटर दे दिए होते और वहाँ पर टेक्नीशियन बहाल कर दिए होते, तो मैं समझता हूँ कि कोविड के लिए कोई बड़ी दवाई नहीं थी। आज तो टेली काउंसलिंग के जरिए से दिल्ली में बैठे हुए डॉक्टर भी कोविड के सेंटर के डॉक्टरों की काउंसलिंग कर सकते थे, तो कम से कम लोगों की लोकली जो होता था वो डेडिकेटेड सेंटर हमारा बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम तर मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। एक बात और हम लोग कहेंगे सामूहिक तौर पर, वो ये है कि अंग्रेजों के ज़माने में ये था कि अंग्रेज हर बहाने से लोगों से महसूल वसूल करता है। आप बताइए कि जनता टैक्स देती है, पुल बनाना सरकार का काम है, सड़क बनाना सरकार का काम है, और जहां आप इन 72-73 सालों में पुल नहीं बना सके, वहां की जनता बड़ी कठिन जिंदगी जी रही है, 4 चक्का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो अब भी वो संतोषजनक तौर पर जी रहे हैं। तो कम से कम नदी में पार होने के लिए कश्ती तो उनको दे दीजिए ना। और कश्ती में भी चढ़ाने के लिए आप बोलते हैं कि साहब क्यों पैदा लिए हो, सीमांचल में 50 रुपया जुर्माना दो तब कश्ती में चढ़ो। माँ उस पर बीमार है, बेटा दवा के लिए रो रहा है, दवाई के पैसे भी नहीं और कश्ती का भी पैसा नहीं, ये कब तक चलेगा? ये सारा जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो गोया कि तुम लड़ो तभी तुमको हक मिलेगा, शायद ये करने के लिए सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है। तो हम लोग आप के माध्यम से आगे जनता से भी ये कहना चाहते हैं कि जो नाइंसाफियाँ हुई है दूसरे पार्टी के जो दलाल लोग हैं, उन दलालों का काम क्या है? दलालों का काम लोगों क्या है, जाकर के ये हाजिरी चौकीदार हाजिरी देना नहीं है, दस्तरखान की बिल्ली की तरह जाकर हाजिरी देकर मामला निपटेगा। हटाओ क्यों नहीं रुके, बांध क्यों नहीं बांधे गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं आए, स्कूलों में टीचर क्यों नहीं आए, वेंटिलेटर टेक्नीशियन के अभाव में क्यों नहीं चलाया गया, ये जदयू और भाजपा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, या उनके जिम्मेदार साथी हैं, या उनके पेड वर्कर हैं, या दूसरे भैया के चाटुकार हैं, तो उन लोगों को ये ना जवाब देना चाहिए। ये कुछ नहीं, एक अफसर से बैठकर फोटो खिंचवा दिए तो हेमा मालिनी के साथ तस्वीर खिंचवा देने से कोई धर्मेंद्र बन जाएगा क्या? तो मामला ये है कि ये सब लोग वही कर रहे हैं कि जाके आप लोग भाई बहाना करो, तुम सरकार में हो तो इनका जवाब दो ना। ये पिटीशन बाजी तो अपोजिशन के लिए है, तुम्हारे लिए करा है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये चाटुकारों को भी कि ये चाटुकार भी होशियार हो जाए, जनता उनको जवाब दे। सर कल आप लोगों ने औपचारिक निरीक्षण किया सभी अस्पतालों का, ऐसा बहुत लोग करते हुए आए हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या आपके इस निरीक्षण से कुछ फायदा बची है? देखिए, निराशा में मत रहिए, निराशा में मत रहिए। मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हथियार बंद डाकू हो और पैरालिसिस कोई लकवा मारा हुआ कोई बूढ़ा भी रात को खांसता है ना, तो डाकू रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। सीमांचल की तो यही विडंबना है। ये तो मुझको बताइए कि MIM के अलावा किसने आवाज उठाई?
आप कहते हैं आवाज उठा तो कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हैं पहली तहरीक उठी थी सीमांचल में अलीगढ़ की, जो ज्वाइंट एक एफर्ट था हमारा, और जानते हैं अलीगढ़ की जमीन भी मिली और अलीगढ़ की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आई। वो किसी के अगले की देन नहीं थी, वो अलीगढ़ के मूवमेंट की देन थी। बाबू दुनिया में जानो कोशिश कभी रायगा नहीं जाती, कितनों भी अंधेरा हो सूरज निकलेगा, रात के अंधेरे की तरह अंधेरा नहीं रहेगा, कितना भी ग्रहण लग जाए। इसलिए प्रयास जब भी करोगे प्रयास का फल मिलेगा। ये निराशा से निकलो, MIM इसी के लिए आई है कि नाउम्मीद में डूब के मत पड़ो, जरा हाथ तो फैलाओ, कोई न कोई हाथ मिल जाएगा तुमको उठाने के लिए। सर यहाँ की जनता 70 सालों से ठगी गई है और इसी तरह से उन्होंने जवाब भी दे दिया है JDU और कांग्रेस को, MIM को लाया है यहाँ। तो सर MIM अब क्या करने कहेंगे? MIM क्या कुछ कर रही है आप देख रहे हैं जी जी, कि दलितों के, पिछड़ों के, अकलियतों की आवाज उठाने वाले जिन लोगों ने ठेका लिया था जी। पिछले दिनों में असेंबली में देखा कि दलितों और अकलियतों के जितने मसाइल हुए MIM के अलावा कोई बोल भी पाया क्या? आपने ये देखा कि सीमांचल के मुद्दे जितने असेंबली के पटल पर आए, इससे पहले कभी आए थे क्या? कभी आपने देखा इस इलाके में जिन लोगों ने बरसों से वोट लिया और हमारे कंधे पर पांव रखकर जिसने तख्त पर अपना कदम जमाया, और वो लोग कभी सैलाब में डूबने वालों की खैरियत नहीं किया? लेकिन MIM आई है तो रिलीफ कैंप आया, MIM आई तो मेडिकल कैंप लगा, MIM आई तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों को भी अपलिफ्ट करने के लिए हमने सब जो सामान दी। और आज हमारी देखा देखी लोगों को मजबूरी हो रही है कि अब लोग एम्बुलेंस की बात करने लगे हैं, लोग चैरिटी की बात करने लगे हैं, दुखियों के घरों में जाने लगे हैं। दुखियों के घरों में हाजिरी किसने दी? ये MIM ने दी। ये MIM ने लोगों के मुंह में जबान दी, गोंगे को आवाज दी। गोंगा भी आज बोलता है तो MIM की वजह से बोलता है। जो लोग कल तक बोलता था कि बोलने से क्या होता है, तो बोलने, आज वो भी बेचारा बोलने पर मजबूर है। लंगड़ों को हमने दौड़ाना सिखाया, गोंगों को हमने बोलना सिखाया। MIM के लोगों ने इस इलाके की नाइंसाफियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को सिखाने में MIM का बड़ा रोल है यार। क्योंकि क्या हुआ MIM आई तो क्या हुआ नहीं सर? बिल्कुल वो होगा। मायूस मत होइए आप लोग मीडिया के साथी लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके करिए, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी तारीफ नहीं कर सकते, हमारी गलतियों को निकालिए, हम लोग आप लोग के शुक्रगुजार हैं। हम लोग जनता के खादिम हैं और हम लोग खिदमत करना चाहते हैं। रातों दिन नहीं देख रहे हैं ब्लॉक में जाकर के CO म्यूटेशन लेकर अभी जो मिलकर आए हैं, किसको फिक्र है म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कटाव क्यों हो रहे हैं, विस्थापितों को क्यों नहीं मिला? अभी हजारों लोग जो दरखास्त किए गए हैं विस्थापितों के बारे में, कोई किसी पार्टी के आदमी ने आवाज उठाई क्या? तो ये तो भाई हम लोग यहाँ आए हैं इक़्तिदार के लिए नहीं आए, हम लोग आए हैं खिदमत के लिए आए हैं। और MIM सियासत करती है इक़्तिदार के हुसूल की नहीं, आवाम की खिदमत और हुसूल इंसाफ। सर कोविड को लेकर के कुछ अफवाहें फैलाए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है कि 2 साल बाद मर जाएगा या फिर कोविड का इंजेक्शन लेना ही नहीं चाहिए उसको, या फिर कोई नया कंपनी का आने वाला है, तो इस तरह के लोग नहीं आए और पुरानी आए, दो बातें आपको सामने रखी। अफवाह की जमाने में फैलाने वाले लोग, अफवाह किसी जमाने में, अब अफवाह पर अमल कौन लोग करते हैं और अफवाह को दरकिनार कौन लोग करते हैं, ये चीज इधर आइए भैया। अफवाह का मामला ये है कि अफवाह के फैलाने के ताल्लुक से जो लोग निरक्षर होंगे, जो लोग पढ़े लिखे कम होंगे, जहाँ निरक्षरता होगी, जहाँ गुर्बत होगी, वह सब कुछ होगा। जिला के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने जब हम लोगों से कहा तो हम लोगों ने कहा भाई वही होगा। पिछले दिनों से भी ये सब विदित है कि जहाँ निरक्षरता होगी वहाँ गुर्बत होगी, जहाँ गुर्बत होगी वहाँ निरक्षरता होगी। उसके निदान के लिए ये है कि निरक्षरता के से निकाला जाए। अब जनसंख्या भी वहाँ जब बढ़ती है जहाँ पर निरक्षर हो तो। और आज कोविड के मामले में दूसरे स्टेट में लोग लड़ रहे हैं कि हमको टीका क्यों नहीं मिला, और हमारे यहाँ लोग टीका देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हमारी निरक्षरता की वजह से है, ये बैकवर्डनेस हमारी है। हम अपने मजहबी पेशवाओं से, जिम्मेदारों से, उलमा से, पंडितों से, दूसरे धर्मगुरुओं से गुजारिश करते हैं कि मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर जो मेडिकल के एक्सपर्ट थे उन लोगों ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए ये टीका फायदेमंद है, और हमारे बड़े बड़े उलमा ने भी टीका लिया है। यही मामला पिछले दिनों में आप देखेंगे कि इनका था, क्या कहते हैं, पोलियो का था। पोलियो के सिलसिले में भी भांत की अफवाहें थी, लेकिन उन अफवाहों को लोग बरकरार किया और उसकी खुराक चली, तो आज पूरा देश पोलियो से मुक्त हुआ है। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए अफवाहों पर नहीं अमल करना चाहिए, बल्कि जो फैसला कौमी सतह पर लिया गया है उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी है, आप बढ़ते हुए लोगों को देख रहे हैं, तड़पते हुए देख रहे हैं, और बेबसी